बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 20 जुलाई 2025 के लिए आज एक क्वेश्चन पेपर हम सभी डिस्कस करने वाले हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जैसा है। तो आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कंप्लीट कीजिएगा, जिसका भी कल एग्जाम होने वाला है, या 23 तारीख को, या 27 या 30 या आपका 3 तारीख को पेपर है। तो ये प्रैक्टिस सेट को पूरा सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है उसी प्रकार का ये प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके फटाफट शेयर कर लीजिएगा। आप सभी 1 से 2 ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा जहां आप सभी जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल के पीछे एक ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग होता है। देखिए, अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सभी आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में सी, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए, सिंपल भाषा में समझिए कि जो ड्राइवर के पास एक आपका कह सकते हैं कि साइड मिरर होता है, इसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण। ये क्या करता है? ये बड़ा चीज को छोटा करके दिखाता है। याद रखिएगा आप सभी। तो पीछे जितने भी बड़ा चीज होता है वो आपका एक छोटा सा शीशा में आपको दिखाई दे देता है। तो ये उत्तल दर्पण के कारण होता है। अवतल दर्पण कहां लगा रहता है? तो याद रखिएगा आप सभी, ये आपका गाड़ी के हेडलाइट में लगा रहता है जहां से रोशनी आता है। बात समझ गए आप सभी? बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, जल खींचने वाला विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। चलिए क्वेश्चन में 2 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलता है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझिएगा। जो आपका विद्युत मोटर होता है, जो घर में मोटर लगाया जाता है, वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलता है। और अगर वही जनरेटर की बात किया जाए, जो शादी ब्याह में लगा रहता है, वो क्या करता है? यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, डायनमो। तो ऑप्शन में बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। बात समझ गए आप सभी? अगर प्रश्न आएगा तो बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आसान प्रश्न है, सभी आंसर कर लेंगे। ओजोन परत पर क्या अवशोषित होता है, या ओजोन परत क्या अवशोषित करता है? देखिए, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है और ये आपका परावैंगनिक किरणों से अवशोषित करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि परावैंगनिक किरण कहां से आते हैं, तो सूर्य से। ये हमारी पृथ्वी की रक्षा कवच के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, ओजोन परत में क्षरण हुआ था, छिद्र देखने के लिए मिला था। कहां पे? अंटार्कटिका में। हालांकि वो छिद्र बंद हो गया है। ओजोन परत को कौन सा गैस प्रभावित करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। जो आपका एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सभी से जो गैस निकलता है वो आपका ओजोन परत को प्रभावित करता है। देखिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए बहुत सारा प्रोटोकॉल भी हुआ था। जैसे कह सकते हैं कि एक आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये कब हुआ था? आपका 16 सितंबर को। डेट याद रखिएगा, 16 सितंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर 1987 में, 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर क्या हुआ था? हस्ताक्षर हुआ था। वहीं पर इसको लागू करने की बात किया जाए तो 1989 में इसको लागू कर दिया गया था। और एक आपका कन्वेंशन हुआ था वियना वाला। देखिए, वियना कन्वेंशन ये आपका ओजोन परत से ही संबंधित है, जो 1985 में ही आपका कह सकते हैं हस्ताक्षर हुआ था इस पे। और ये लागू कर सकते हैं कि 1988 में लागू होता है आपका वियना कन्वेंशन। तो इतना सा फैक्ट को याद रखिएगा। अगला है, जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी डैश बढ़ जाती है। देखिए, तब इसकी त्वरण बढ़ जाती है। अगर हम बात करें कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कितना होता है, तो बता सकते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आप सभी याद रखिएगा। अच्छा, अगर यहीं से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि बताइए कि किसी भी पिंड का अगर वेग को हम दोगुना कर दें, अगर किसी भी पिंड का वेग को अगर दोगुना कर रहे हैं तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा उसका 4 गुनी होती है। याद रखिएगा आप सभी। अगर वेग को दोगुना करें तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि बताइए अगर किसी भी पिंड का अगर हम द्रव्यमान को आधा कर दें, कोई सा भी पिंड है इसका द्रव्यमान को अगर हाफ कर दें, तब इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो यहां पर गतिज ऊर्जा आपका हाफ ही रह जाएगा। बात समझे? इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चा को, तो आप ध्यान रखिएगा आप सभी। और एक प्रश्न आप सभी से पूछा जाता है कि अगर किसी भी पिंड का अगर द्रव्यमान को हम 2 गुना कर दें, कोई सा भी पिंड है इसका द्रव्यमान को 2 गुना कर देंगे तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा भी आपका 2 गुना ही होगा। अब यहां पर समझिएगा, अगर द्रव्यमान में कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो गतिज ऊर्जा उतना ही होगा। अगर द्रव्यमान को 4 बढ़ाएगा तो गतिज ऊर्जा भी 4 होगा। अगर आधा करेगा तो आधा होगा। बट अगर यहां वेग की बात किया जाए, अगर
वेग में अगर कुछ परिवर्तन होता है तो ये डायरेक्ट 2 गुना होने लगता है। जैसे वेग को 2 गुना बढ़ाएं तो गतिज ऊर्जा कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां पर बच्चे कन्फ्यूजन कर जाता है और कन्फ्यूजन के कारण प्रश्न गलती हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक था? यहां पर किराना घराने के संस्थापक के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल करीम खान था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीकी के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहां करेंगे? देखिए कंप्यूटर से बिहार पुलिस में 16 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले जो 24 में भी पेपर हुआ था वहां पर भी कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए जॉयस्टिक जो होता है ये गेम खेलने के लिए होता है, ठीक है, तो कर्सर कंट्रोल के रूप में इसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। देखिए जॉयस्टिक जो है ये आपका एक इनपुट डिवाइस है। देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो हम बाहर से निर्देश देते हैं कंप्यूटर को। मान लीजिए इनपुट डिवाइस हो गया, माउस हो गया, या कह सकते हैं कीबोर्ड हो गया, ये सभी आपका क्या है, जैसे कह सकते हैं कि स्कैनर हो गया, ये सभी आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अच्छा, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या होता है, जो कंप्यूटर से हमको मिलता है, जो कंप्यूटर से हमें प्राप्त होता है। जैसे मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, उसी प्रकार से प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि भारत में हमें जारवा और ओनगे जनजाति कहां मिल सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था? तो देखिए मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था कब? 2016 में किया था। तो डेट को याद रखिएगा, कब? 2016 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहां भाषा से संबंधित क्वेश्चन है जनजातियों का। एरावला, कादर, मुदुबर, मुख्य रूप से ये किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है जनजातियों का? तो देखिए इसको याद रखिएगा आप सभी, तमिलनाडु में बोली जाती है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में, जिसकी राजधानी कहाँ पे है? चेन्नई। अगला है शिलोंग के निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल उत्तर पूर्व भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल बन गया है? तो देखिए ये आपका उत्तर पूर्व भारत का जो पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल बना है, यह आपका असम राइफल स्कूल बना है। तो याद रखिएगा आप सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, असम राइफल स्कूल। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड आप सभी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करता? देखिए यहां पर गौर कीजिएगा, बहुत सारे रियर केस में क्या होते हैं, जब पेपर देने के लिए जाइएगा ना तो क्वेश्चन यहां पर पढ़िएगा कि यहां लगता है कि हाँ पूछा गया सही, तो हड़बड़ में क्या हो जाता है, यहां पर गलती हो जाता है। तो इस पे बड़ी गौर कीजिएगा आप सभी। इसके कारण से हमसे भी कई बार प्रश्न गलती हुआ है, तो आपसे निश्चित हो सकता है गलती हो जाएगा। तो इस पे गौर कीजिएगा, अन्यथा 1 से 2 नंबर से मिटा जाएगा आपका और रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा फिर आप। तो देखिए यहां पर जो है आपका ये अधिनियम किसका समर्थन नहीं करता है? सख्त सगोत्री विवाह का समर्थन नहीं करता है। यानी कह सकते हैं कि एक गोत्र में आप विवाह कर सकते हैं, इसका समर्थन ये नहीं करता। जबकि ये सभी आपका अंतरजातीय विवाह हो गया या अंतर धार्मिक विवाह, ये सभी का समर्थन करता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत द्विध्रुव जिसे हम सभी इलेक्ट्रिक डिपोल कहते हैं, इसका कुल आवेश कितना होता है? अच्छा बताइएगा कि टेस्ट पेपर में आप सभी किसको किसको इस प्रकार से प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं और हाँ में क्वेश्चन गलती हुआ है? नहीं और हाँ में क्वेश्चन आपका गलती हुआ है, बताइएगा आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0 होगा, याद रखिएगा आप सभी। क्या होता है? 0। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? यानी कि एक संवैधानिक निकाय इनमें से कौन सा है? 13 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या है? आपका एक संवैधानिक निकाय है और इसका चर्चा कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बात किया गया है। अच्छा वित्त आयोग क्या होता है? तो केंद्र और राज्य के बीच धनों का बंटवारा करता है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं आप सभी। लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा यहीं से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए वित्त आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1952 में वित्त आयोग की स्थापना किया गया था और केसी नियोगी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। केसी नियोगी पहले अध्यक्ष थे। यहाँ क्वेश्चन क्या था? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अच्छा आप सबको पता है कि इसी के समय में पहली बार कह सकते हैं कि नियमित रूप से जनगणना हुआ था। कब? 1882 ईस्वी में। कब हुआ था? 1882 ईस्वी में नियमित रूप से। अच्छा सबसे पहले जनगणना किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मियो के समय में 1872 में, बट नियमित रूप से नहीं हुआ था। यहां पर देखिएगा एक आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट शुरू किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट शुरू किया गया था जो कह सकते हैं कि 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड लिटन।
अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागासाकी और हिरोशिमा पर, यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी पर, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया जाता है। एक आपका फैटमैन और एक आपका लिटिल बॉय गिराया जाता है। जो नागासाकी पर गिराया गया था वो फैटमैन बम का नाम था, कोड नाम याद रखिएगा, और जो आपका हिरोशिमा पर गिराया गया था इसका नाम था लिटिल बॉय, याद रखिएगा आप सभी। क्या नाम था जी? लिटिल बॉय था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और बिहार पुलिस में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा बताइएगा कि पहला विश्व युद्ध की बात किया जाए वो कब हुआ था? 1914 से लेके 18 तक चला था। इसमें अमेरिका कब शामिल होता है? तो 1917 में शामिल होता है अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में, और 1917 में रूस इससे बाहर हो जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा दूसरा विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल होता है? तो यह आपका 1941 में अमेरिका शामिल होता है दूसरे विश्व युद्ध में। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। कारण क्या था? हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी है। राइट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, यानी कि WTO। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1995 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जनेवा में है, तो याद रखिएगा आप सभी कहाँ पे है? जनेवा में। अगला है कि बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को हम सभी किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पाधिकार के नाम से जानते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो देखिए ये आपका किया गया है राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत में। अच्छा राजकीय नीति निर्देशक तत्व की बात किया जाए तो ये आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन है। संविधान के भाग की बात किया जाए तो भाग 4 में है, भाग 4 में, भाग 4 को में आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 आपका जो है कल्याणकारी अवधारणा पर बल देता है। कौन? भाग 4, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा अनुच्छेद 40 जो है ये किससे संबंधित है? पंचायत के गठन से संबंधित है। बात समझ गए आप सभी? तो ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सिर्फ एक ही विक्रेता होता है जिसका एकाधिकार होता है बाजार में, ठीक है। मान लीजिए कि अभी जियो कंपनी चल रहा है, अगर किसी समय कह सकते हैं कि एयरटेल खत्म हो जाएगा, या मान लीजिए जो आपका VI है या BSNL है, अगर वो खत्म हो जाएगा सिर्फ जियो बचेगा तो वो क्या हो जाएगा? उसका एकाधिकार हो जाएगा और एक ही कंपनी हर काम करेगा। अगला है निम्नलिखित में से किस विवरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? देखिए सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है गामा किरण में। इसका वैधन क्षमता सबसे अधिक होता है पर तरंगदैर्घ्य इसका सबसे कम होता है। बात समझ गए आप सभी? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश किसने गढ़ा है? यानी कि सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, ये किसने गढ़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर ने गढ़ा है, याद रखिएगा आप सभी। किसने? स्पेंसर ने। आइए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। क्वेश्चन है कि 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को हम सभी किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसे मेट्रोपॉलिटन शहर कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा 10 मिलियन से अगर अधिक आबादी रहे तब उसको क्या कहते हैं? मेगा सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा सिटी। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? देखिए कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती, याद रखिएगा, जबकि चीन हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, ये सभी से गुजरती है। भारत से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक होता है? तो देखिए जलने में सहायक होता है ऑक्सीजन, याद रखिएगा आप सभी, ऑक्सीजन होता है। पेशेवर फोटोग्राफर के हाथ में कैमरा डैश वस्तु होता है। देखिए एक पेशेवर फोटोग्राफर है, उसके हाथ में कैमरा है तो ये उसका पूंजीगत वस्तु है, यानी कि पूंजी है उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष आई थी? देखिए विश्वव्यापी अगर महामंदी की बात किया जाए तो ये आपका किस वर्ष आई थी? कोई बता सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 1929 में, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए 1998 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले 1913 में नोबेल पुरस्कार भारत आता है। किसको दिया जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए। और उसके बाद 1930 में CV रमन को दिया जाता है रमन प्रभाव के लिए। बौद्धिकी में सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना का सेनापति का नाम बताइए। तो देखिए सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिएगा आप सभी। दाहिर के खिलाफ इसने आक्रमण किया था 712 में, याद रखिएगा आप सभी। कब? 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? देखिए अखिल भारतीय सेवा इनमें से आपका भारतीय विदेश सेवा जो है ये आपका अखिल भारतीय सेवा नहीं है, जबकि आपका प्रशासनिक सेवा हो जाएगा, उसके बाद भारतीय पुलिस सेवा IPS हो जाएगा, और भारतीय वन सेवा जिसे हम सभी क्या कहते हैं? IFS कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी।
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। आसान प्रश्न है। 1929 का लाहौर अधिवेशन में रखा गया था और 31 दिसंबर को कह सकते 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था और 1 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को हम सभी किस नाम से जानते हैं। तो इसे गंधार कला शैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए थे, बिल्कुल सही है। ये आरबीआई के गवर्नर और यूजीसी के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और अन्य पदों के पास कह सकते अन्य पदों पर ये आसनित हुए थे, ये भी कथन आपका सत्य है। तीसरा है कि भारत के 13वें प्रधानमंत्री बनने से पूर्व वित्त मंत्री के रूप में नई आर्थिक नीति भी लाई थी, ये भी आपका सही कथन है। तो मनमोहन सिंह के बारे में ये तीनों कथन सत्य हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री के क्रम से क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी कि प्रधानमंत्री का क्रम बताना था कि कौन पहले बना था, तो ये भी बन सकता है आपके पेपर में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है। तो सभी को पता है कि अनुच्छेद 17 ये क्या करता है कि किसी भी से आप अछूत नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। भारत की 5 पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका, देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 78 तक चलता है, मात्र में ये आपका 4 साल का ही योजना थी और इसमें गरीबी उन्मूलन की बात यहाँ पर कहा गया था और इंदिरा गांधी इसका नारा दिया था। निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। उस समय इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी देश की। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा कुंभी, यह आपका तमिलनाडु से संबंधित लोक नृत्य है। अगला है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के डैश उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद आय कहलाती है। तो इसको हम सभी क्या कहते हैं, तो इसे भीतर कहते हैं। देखिए यहाँ समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना, क्वेश्चन समझे नहीं होंगे आप सभी, क्वेश्चन समझिएगा। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद आय कहलाती है, याद रखिएगा, जो घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित होता है। बात समझिए। अगला है, कवियत्री और लेखिका अमृता प्रीतम निम्नलिखित में से किस साहित्य पत्रिका से जुड़ी हैं। तो ये आपका नागिन मणि से जुड़ी है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, आप सभी निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है। देखिए विषाणु जनित रोग कौन कौन सा है, रेबीज हो गया, चेचक हो गया, खासरा हो गया, उसके बाद एड्स हो गया, ये सभी विषाणु से फैलता है। जबकि कुष्ठ जो है, जैसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं, ये आपका जीवाणु से फैलता है। जैसे मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम से फैलता है। दाग धब्बा जो होता है वो आपका कवक से फैलता है। 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेज द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था। देखिए उसको पहले संयुक्त प्रांत कहते थे, याद रखिएगा आप सभी। जो बनाया गया था उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो यहां पर देखिए क्या द्वीप है, मेरू है, मिनिकॉय है, गलत है ये सभी। मिनिकॉय लक्षद्वीप अरब सागर में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये आपका बंगाल की खाड़ी में है। बात समझ गए। अगला है कि किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती और रूप नारायण नाम की एक सहायक नदी है। यानी कि ये जितने भी नदी देख रहे हैं ये किस नदी की एक सहायक नदी है, ये बताना है। तो राइट आंसर होगा हुगली की सभी सहायक नदी है। क्या क्या बताए, हुगली की सहायक नदी में मयूराक्षी हुगली की सहायक नदी है, दामोदर भी, और उसके बाद कंसावती और रूपनारायण ये सभी हुगली की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एलईडी का यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइट एमिटिंग डायोड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल का वह नवाब कौन था या थी जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, शाहजहां बेगम। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा हो जाएगा, शाहजहां बेगम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है। देखिए कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की भाग की बात की गई है। तो ये आपका
मेमोरी रजिस्टर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। सबसे फास्ट मेमोरी होता है आपका रजिस्टर, याद रखिएगा। उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद कह सकते हैं कि रैम हो गया, रोम हो गया, ये सभी आपका होता है। तो सबसे फास्ट कौन सा होता है? रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। सीपीयू के सबसे नज़दीक में रहता है ये। अगला है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जिले कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्य में हिमालय की समान दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जो है ये किस में आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि किस राज्य में? नागालैंड में है। नागालैंड तो यहाँ पर स्थित है। मिजोरम नीचे है। मणिपुर भी आपका नीचे में देखने के लिए मिलता है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में। पोस्केम पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वेडेल रॉड्रिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल सबसे पहले शुरू की गई? देखिए सबसे पहले बागान फसल जो शुरू हुई थी, नील, याद रखिएगा। नील की खेती जो अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया। 3 गठिया प्रणाली का नाम सुने होंगे आप सभी कि 20 बीघा खेत में 3 बीघा में नील की खेती करने के लिए कहा जाता था। और नील का कह सकते कि जो पौधा होता था बहुत जमीन के अंदर तक जाता था, जिससे क्या होता था? मिट्टी का उर्वरता खत्म होने लगता था। तो इसी कारण से किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था और अंग्रेज जबरदस्ती करवा रहा था। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अति मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ग्लासगो में, याद रखिएगा आप सभी। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, बात समझे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा था, बाद में इसकी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रजाति जो खाली एक नग्र क्षेत्र में डैश करती मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आक्रमण। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा कि वह प्रजाति जो खाली एक नग्र क्षेत्र पर आक्रमण करती हुई मूल अन्वेषक प्रजाति है। तो ये जो मूल अन्वेषक प्रजाति जो देखते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका लाइकेन, याद रखिएगा आप सभी। तो लाइकेन जो है ये आपका मूल अन्वेषक प्रजाति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता के समय भारत का लगभग 75% जनसंख्या किस पर निर्भर था? देश का आजाद हुआ 1947 में, तो इस समय सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान पहला क्षेत्र यानी कि कृषि का था, ठीक है। और अभी के समय में सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र, यानी कि कह सकते हैं कि अभी जो है सेवा क्षेत्र में जीडीपी का योगदान सबसे ज्यादा है। अगला है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वन और वृक्षा आवरण कितना प्रतिशत है? देखिए अगर बात किया जाए कि यहां पर वन कितना है, वनावरण की बात किया जाए कि वनावरण कितने प्रतिशत पर है, तो 21.76% पर वनावरण है। और वृक्षावरण की बात किया जाए तो 3.14% पर। तो दोनों को मिला लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 21, 3 आपका 24 और इधर से लगभग 1 हो जाएगा, तो 25.17% हो जाएगा, ठीक है। 2023 डाटा के अनुसार है, बात समझिए। अच्छा, भारतीय वन रिपोर्ट कितने वर्ष में प्रकाशित होता है? 2 वर्ष में। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है कि दर्शना झावेरी को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मणिपुरी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक 2023-24 के संदर्भ में भारत की रैंकिंग क्या है? 134वां रैंकिंग है मानव विकास सूचकांक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूकी भाभरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए यूकी भाभरी जो है ये आपका टेनिस खेल से संबंधित है। अगला है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला 1 वर्ष में आयोजित होता है। तो देखिए 1 वर्ष में ये 1 ही बार होता है। कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। और कहाँ पर? अजमेर जिला में, बात समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं। हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? देखिए अगर मीठे पानी की बात किया जाए तो यहाँ सांभर आपका मीठे पानी की नहीं, खारे पानी की झील है। कहाँ पर है? राजस्थान में। और सबसे बड़ा तट स्थलीय स्थलबद्ध आपका ये लवणीय झील है। देखिए तटीय लवणीय झील की बात किया जाए तो उड़ीसा का चिरका झील है, पर स्थलबद्ध की बात किया जाए तो सांभर हो जाएगा, जो राजस्थान में सबसे बड़ा। लोकटक, उसके बाद बड़ा पानी और भीमताल, ये सभी आपका मीठे पानी की झील है। इसके अलावा कह सकते हैं कि बुलर झील जम्मू कश्मीर वाला। विषम का चयन करें। संकेत वस्त्र उद्योग, तो यहां पर संकेत वस्त्र उद्योग कौन सा हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत उद्योग। ये आपका एक संकेत वस्त्र उद्योग है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि केवल 22 वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद के लिए पात्र हो सकते हैं। देखिए राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, याद रखिएगा आप सभी। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि पादप वृद्धि हार्मोन जेवरेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये कवक से निकाले जाते हैं। जैसे कि मशरूम का नाम सुने होंगे, कवक का सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए शैवाल जो होता है ये अपना भोजन खुद तैयार करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करता और ये दोनों थाइलोफाइटा जगत का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, मिलान कीजिए। क्षय रोग, उसके बाद जो है कि समान जुकाम, निमोनिया और हैजा। देखिए क्षय रोग जो होता है जीवाणु से होता है, ये बिल्कुल सही है। समान जुकाम ये विषाणु से होता है, ये भी सही है। निमोनिया गोलान या कोकस से होता है, ये भी सही है। जब देखिए जो प्रोटोजोआ है इससे हैजा होता है, ये आपका गलत है। प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग फैलता है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि हैजा जो है ये आपका जीवाणु जनित रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गेहूं का कीट जिसे रस्ट कहते हैं ये कैसा रोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कवक जनित रोग है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि उड़न राख जिसे फ्लाई एश कहते हैं, ये वायु प्रदूषक किसके कारण से होता है? तो राइट आंसर होगा थर्मल पावर प्लांट, कोयला दहन से जो है कि आपका फ्लाई एश वायु प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो द्रवों का क्वथनांक बहुत अधिक भिन्न हो तो इन्हें किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? देखिए अगर द्रव का क्वथनांक बहुत अधिक होना तब जो है कि फलनी आसवन विधि के द्वारा इसको हम पृथक कर सकते हैं, फलनी आसवन विधि के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्धिक व्यवसाय किस गतिविधि के अंतर्गत आता है? देखिए अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र आपको बताए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो आपका कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र वाला था, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। दूसरा क्या था? उद्योग क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र। और तीसरा क्या था? सेवा क्षेत्र। पर यहाँ पर चौथा क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, क्योंकि बौद्धिक व्यवसाय की बात किया गया है तो ये आपका चौथा क्षेत्र में आता है। देखिए चौथा क्षेत्र में जैसे अनुसंधान हो गया, शोध हो गया, नवाचार हो गया, या ज्ञान पर आधारित हो गया, या क्रियाकलाप हो गया, या बौद्धिक व्यवसाय हो गया, ये सभी आपका चौथे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बात समझे आप सभी? देखिए पढ़ाना या सेवा करना वो तीसरा क्षेत्र का अधिकार है, जबकि आपका कोई भी चीज का अनुसंधान करना वो आपका चौथा क्षेत्र में है। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली की संग्रह चरण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो यहां पर कीबोर्ड का प्रयोग नहीं करते। देखिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम डाटा अंदर भेजते हैं, ना कि इसमें सूचना को हम संग्रहित करके रखते हैं। देखिए सूचना को संग्रहित कौन कर सकता है? जैसे हार्ड डिस्क हो गया, या कह सकते हैं कि कुछ भाग कह सकते हैं रैम हो गया, जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, डिस्क हो गया, ये सभी मेमोरी, ये सभी क्या कर सकते हैं? सूचना को एकत्रित करके रख सकता है। सबसे बड़ा जीवित वानर धरती पर कौन सा है? गोरिल्ला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश में केंद्रीय बैंकिंग संस्था, केंद्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी के लिए, ऋण नियंत्रण के लिए और सरकार की मौद्रिक नीति को क्रियान्वयन करने के लिए आपका केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का अभिपर्याय क्या है? देखिए शीत युद्ध की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा आपसे, पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों के बीच वैचारिक दुश्मनी ही शीत युद्ध कहा जाता है इसको। बात समझे आप सभी? और दूसरा विश्व युद्ध जो है ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा परमाणु माना जाता है। बात समझे आप सभी? और 1945 से लेकर 1991 तक ये शीत युद्ध का समय माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आसान प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं, 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, बिल्कुल 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, बिल्कुल किया था, 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में आपका हुआ था, इसका भी नेतृत्व किया था इसी ने। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, ये गलत बात है, स्वदेशी आंदोलन की बात किया जाए तो ये 1905 में हुआ था। तो याद रखिएगा उस समय महात्मा गांधी जी भारत में थे ही नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सरकारी बैंकों के लिए लाइसेंस नीति का उदार बनाया था? लाइसेंस नीति को उदार बनाया था किस वर्ष? तो 1993 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 या 4 अक्षरों का संक्षिप्त नाम है जो फाइल के प्रकार को दर्शाता है? तो देखिए फाइल के प्रकार को दर्शाता है, जैसे मान लीजिए इसका एक आपका एक्सटेंशन नाम होता है,
जैसे मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट में आप फाइल को बनाए, ठीक है, जब उसको सेव कीजिएगा तो MS वर्ड में बनाए हैं तो वहां पर आपको लिखा आएगा .docx आएगा, ठीक है। तो वो क्या है, उसका एक्सटेंशन नाम है। तो वो आपको बताता है कि आपका फाइल किस में बना हुआ है, क्या पावर पॉइंट में बना है या एक्सेल से बना है या आपका डॉक्यूमेंट से बना है, तो ये एक्सटेंशन नाम होता है। बात समझी। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दलदली मृदा। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है, यानी कि वाहक बीमारी बताना है यहाँ पे। तो मलेरिया जो प्लाज्मोडियम से होता है ये एक आपका वाहक बीमारी है। अगला है निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए यहाँ पर पुस्तक के बारे में पूछा गया है, रन एंड रुइंजस हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा रन एंड रुइंजस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना का प्रारंभ जो है ये किसके द्वारा किया गया है। तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। देखिए बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर को हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। और उसी दिन कह सकते झारखंड को आज़ादी भी मिला था और इसी दिन आपका बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2025 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था। 1875 में जन्म हुआ था, ठीक है, बिरसा मुंडा का। तो ये कौन सा पोर्टल है, भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा आप सभी, कौन सा, भारत पोर्टल। अगला है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कौन सा देश भाग लेते हैं। तो इसमें भाग लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम कार्बन मुक्त तटस्थ राज्य कौन सा है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, आर्टेमिस समझौता कार्यक्रम का संबंध किससे है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे। देखिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। तो लाला लाजपत राय यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए वाला में। तो ये सभी आपका क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन में एक गर्म दल का नेता था। अगला है निम्नलिखित यात्रियों में से कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था। देखिए उज्बेकिस्तान से जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में अलबरूनी आया हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। इसी ने किताब उल हिंद की रचना की थी। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था मोरक्को से। अगला है कि किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल किसको संदर्भित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, कार्यायिक घनत्व को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं होता। देखिए लेड एसिड सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं किया जाता है। देखिए घड़ी दो प्रकार का बैटरी होता है सेल। एक क्या होता है आपका, एक प्राथमिक सेल होता है जो गैर रिचार्जेबल होती है और दूसरा आपका एक रिचार्जेबल होता है। तो दो प्रकार का सेल है, बात समझी। अगला है कि वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था। तो 2000 में किस राज्य का गठन हुआ, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का हुआ था। तो ये तीनों का तो हुआ है। तेलंगाना का गठन कब हुआ था, 2014 में हुआ था, आंध्र प्रदेश से काटकर बनाया गया तेलंगाना को। अगला है कि भारत ने ओलंपिक में अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था। देखिए सबसे पहले जीता था ये कब, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और दूसरी बार बात किया जाए तो ये कब जीता था, 1980 के दशक में मास्को ओलंपिक होगा, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे, मास्को ओलंपिक में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ शुरू की गई थी। तो ये आपका शुरू की गई थी बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में। कहाँ पे, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में दक्षिण राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है। तो ये आपका चावल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का तापमान जो है वो चावल के लिए अनुकूलित है, याद रखिएगा आप सभी, इसीलिए सालों भर वहाँ उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक तुलुब राजवंश से संबंधित था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, ये तुलुब राजवंश से संबंधित था आपका। देखिए तुलुब राजवंश की बात किया जाए तो इसके संस्थापक कौन थे, वीर नरसिंह थे, याद रखिएगा आप सभी। कौन थे जी, वीर नरसिंह। वीर नरसिंह आपको याद रखना है, वीर नरसिंह इसके संस्थापक थे। अगला है कि रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है। देखिए रूमी दरवाजा जो है आपका लखनऊ में है। अगला है कि निम्न में से कौन सा गीत राजस्थान के किसान खेतों में काम करते समय गाते हैं। तो यहाँ राजस्थान की बात यहाँ पर किया गया है।
तो ये आपका पखेड़ा गीत गाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका श्रृंखला दिया गया है, इसको बताना है। तो इसको मिला लीजिएगा आप सभी, आंसर बताते हैं। इसका 124 होगा। उसके बाद यहाँ मैथमेटिक का सवाल है, तो इसका आंसर बताते बनाने का कोशिश कीजिएगा। 100 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद 98 का सुन लीजिएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। बनाने का सभी कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को। उसके बाद देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। उसके बाद 100 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।